मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट तृतीय में पेपर फर्स्ट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में छायावाद के बारे में अध्ययन किया, इसी प्रकार छायावाद के बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवादी काव्यधारा या प्रयोगवादी काव्यधारा से क्या तात्पर्य है, प्रयोगवादी काव्यधारा की काव्यगत क्या विशेषता हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रयोगवादी काव्यधारा है क्या, ये कब से कब तक इसका कार्यकाल है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रयोगवादी काव्यधारा का आविर्भाव अज्ञे के संपादन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के साथ होता है। प्रयोगवादी काव्यधारा का आविर्भाव सच्चिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञे, जिनका पूरा नाम है, के संपादन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के साथ होता है। यद्यपि तार सप्तक की मूल योजना मुक्तिबोध की थी, किंतु इसे अज्ञे ने क्रियान्वित किया। तार सप्तक में मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय कवियों की कविताएं उनके आत्मकथ्य के साथ प्रकाशित हुई है तथा अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका लिखी जिसमें प्रयोगवाद की चर्चा की। ये सभी कवि विभिन्न काव्यधाराओं के कवि हैं और इसके बाद अज्ञेय के संपादन में ही पहला तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में तथा चौथा सप्तक 1979 प्रकाशित हुए। 1979 में प्रकाशित है, किंतु 1951 तक आते आते प्रयोगवाद का नाम ही नई कविता हो चला था। वैसे भी तार सप्तक ने हिंदी कविता के विकास को जो मोड़ दिया, उस दृष्टि से बाद के सप्तकों का कोई महत्व ही नहीं है। प्रयोगवादी काव्य तथा उस पर सैद्धांतिक चर्चा को प्रतीक, पाटर, कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयुग, लहर, कृति आदि पत्रिकाओं ने पूरा प्रशंसा दिया। अज्ञे को प्रयोगशीली काव्य आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में काव्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता की सार्थकता पर विचार व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि कवियों को नए प्रयोगों द्वारा उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिनको अब तक अभेद माना गया है। उन्होंने इसी क्रम में ये भी कहा है कि तार सप्तक में संकलित कवि किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं, अभी राही हैं, राही के नहीं राहों के अन्वेषी है। इस तरह वे किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, वे राही हैं, राही के ही नहीं, वे राहों के अन्वेषी हैं। प्रयोगवादी कविता का मूल स्वर निषेध का है। वह परंपरागत काव्य मूल्यों का निषेध करती है। कविता रस प्रदान नहीं, बुद्धि प्रदान होती है। उसमें अतिबौद्धिकता के कारण रूढ़ता भी आ गई है। वह लघुता और क्षण की महत्ता का चित्रण करती है। उसमें यथार्थवाद के प्रति पूर्व आग्रह है, इसलिए नैराश्य भाव भी है। उसमें जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था है और संशय का भाव है। उसमें सामाजिक भाव के स्थान पर घोर व्यक्तित्वता है। वह जीवन के कुरूपतम तथा अश्लीलतम रूप का भी चित्रण करती है। अभिव्यक्ति भंगिमा की दृष्टि से प्रयोगवादी कविताएं नए उपमानों को तलाश करती है, परंपरागत छंद विधान तथा गीतात्मकता को जोड़ती है, नई नई अभिव्यक्ति शैलियों को तलाश करती है। वह सभी प्रकार के बंधनों से स्वयं को मुक्त मानती है। इसलिए प्रयोगवादी कविता में कटुता, नग्नता, मुक्त यौन प्रतीकों को
का खूब चित्रण हुआ है। प्रयोगवादी काव्यधारा के बल पर ही 1948 के आसपास ललिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश नामक 3 कवियों ने मिलकर नकेलवाद कविता की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसने प्रयोग को ही साध्य मानकर काव्य की विवेचना की। किंतु यह काव्यधारा इन 3 कवियों तक सीमित रह गई, क्योंकि इसका सबल वैचारिक आधार नहीं था। इस प्रकार प्रयोगवाद 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 शब्द विज्ञान क्षेत्र से साहित्य में आया है, जिसे एक वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से नित्य नूतन संधान करता है। वैसे ही रचनाधर्मी भी नए नए प्रयोगों के माध्यम से साहित्यिक आयाम तलाशता रहता है। अपनी रचना प्रक्रिया को सहज रूप से यथार्थ के धरातल से जोड़ता रहता है। आगे के काव्य सृजन से प्रयोगवादी विचारधारा का श्री गणेश हुआ। उस प्रयोगवाद को प्रपथवाद, ये यति यथार्थवाद आदि अनेक नाम दिए गए। तार सप्तक की भूमिका में स्वयं अज्ञे ने लिखा है, प्रयोग सभी कालों में कवियों ने किए हैं। यद्यपि किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रम से अनुभव करता आया है कि जिस क्षेत्र में प्रयोग हुए हैं उससे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ नहीं गया या अभेद मान लिया गया है। प्रयोगवाद क्या है? सबसे पहले प्रयोगवाद क्या है इसके बारे में समझना आवश्यकता है। साहित्य में प्रयोगवादी विचारधारा के संदर्भ में डॉक्टर नवल किशोर शर्मा का अभिमत है कि विज्ञान के अभूतपूर्व विकास ने मनुष्य को जीवन दृष्टि को अनिवार्यतः वैज्ञानिक बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कला भी आज विज्ञान की भांति ही प्रयोगशील हो गई है। प्रयोग शब्द अब विशिष्ट और व्यापक अर्थ संदर्भों से युक्त है। धर्मवीर भारती का मत है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। संस्कृत ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी का ध्वनि मात्र है। नरेंद्र की मानता है कि गहन बौद्धिकता इन कवियों पर शीशे की परत की तरह जमती जाती है। छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म तरल भाव न कि चिंतन के स्थान पर ठोस बौद्धिक तत्व का वोच्छलपन है। आधुनिक युग में प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का विरोध, आदर्श के प्रति विद्रोह तथा शैली में मुक्तता का पक्षपाती रहा है। समस्त से कटकर व्यक्तिक तक कथ्य मात्र रह गया है, जिसमें दुरूहता है, अस्पष्टता का स्पष्ट प्रभाव है। प्रयोगवाद भारतीय साहित्य की उपज नहीं अपितु पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव मात्र है, और ये विचारधारा पाश्चात्य जगत की विविध विचारधाराओं से प्रभावित हो एक नवीन स्वरूप लेकर उपस्थित हुई है। अतः उसे निरर्थकतावाद अथवा अनुभूति शून्य कहना उचित नहीं है। प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्तियाँ प्रयोगवादी विचारधारा की अपनी स्वतंत्र प्रवृत्तियाँ हैं। इन प्रवृत्तियों का मानव जीवन की व्यक्तिगतता से घनिष्ठ संबंध है और मुख्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार कही जा सकती हैं। सबसे पहला है आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति। प्रथम जो प्रवृत्ति है वो है आत्मविज्ञापन की। प्रयोगवादी रचनाकार अपनी रचना के साथ आत्मकथ्य के रूप में वह काव्य प्रसारित करते हैं जो असंबद्ध तथा बोझिल होते हैं। यह आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति सस्ती ख्याति अर्जित करने की प्रक्रिया है। दूसरी प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है व्याख्यापरक प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति कौन सी? व्याख्यापरक प्रवृत्ति। मूल भावना शून्य रचना को समझाने के लिए रचनाकार व्याख्या प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति का प्रचार इस काल के कवियों ने किया है। और तीसरी प्रवृत्ति है
व्यक्तिकता की प्रवृत्ति। तीसरी प्रवृत्ति व्यक्तिकता की प्रवृत्ति। प्रयोगवादी कवि व्यक्तिक मान्यताओं में निष्ठा रखता है तथा उन्हीं का प्रकाशन करता है और व्यक्तिक अभिव्यक्ति में आत्मविज्ञापन की भावना रहती है। चौथी प्रवृत्ति है अति यथार्थवादी प्रवृत्ति। जो प्रयोगवादी कवियों की जो चौथी प्रवृत्ति है वो है अति यथार्थवादी प्रवृत्ति। अति यथार्थवादी नाम पर दूषित एवं नग्न प्रवृत्तियों को प्रदर्शन करना है। अश्लीलता की अभिव्यक्ति देने में भी प्रयोगवादी संकोच नहीं करता है। और अगली जो प्रवृत्ति है घोर निराशावादिता। अगली प्रवृत्ति कौन सी? घोर निराशा। प्रयोगवादी कवि अतृप्ति, कुंठा, घुटन, संत्रास आदि की स्थितियों में निराशा का अनुभव करता है। और अगली है अति यथार्थवादी प्रवृत्ति। अति यथार्थवादी प्रवृत्ति के नाम पर दूषित एवं नग्न प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करना है कि अभिव्यक्ति देने में प्रयोगवादी संकोच नहीं करता है। दूसरी है घोर निराशावादिता। प्रयोगवादी कवि अतृप्ति, कुंठा, घुटन, संत्रास आदि की स्थितियों में निराशा का स्वर व्यक्त करता है। वह भूत, वर्तमान, भविष्य सभी से निराशा की अनुभूति करता है। अगली है क्षणवाद की विचारधारा। प्रयोगवादी कवि क्षण की सत्ता में आस्था रखता है, क्षण के अस्तित्व को ही सत्य स्वीकार करता है और भविष्य के प्रति उसके मन में कोई निष्ठा नहीं है, क्योंकि अग्रिम क्षण में उसने अगले है शुष्क बौद्धिकता। प्रयोगवादी का हृदय जैसी रागात्मक प्रवृत्ति से उसका किस प्रकार का संबंध है नहीं है, वह तो मस्तिष्क को ही सर्वोपरि मानता हुआ बौद्धिकता में विश्वास करता है और शुष्क बौद्धिकता के माध्यम से ही समाज को उद्धृत करना चाहता है। अगली प्रवृत्ति है वदेश चित्रण की प्रवृत्ति। नवीनता के प्रति आग्रहशील प्रयोगवादी रचनाकार सृजन में सही चित्रण करने का आदि हो चला है, जो स्वस्थ परंपराओं से विपरीत एवं विकृत तथा घृणित चित्र हैं, जिनके सुनने मात्र से आम आदमी कविता सुनने से घृणा करने के भाव भर देते हैं। अगला है सामान्य विषयों का निर्वाचन। प्रयोगवादी कवि समाज की उन अपेक्षित बिंदुओं को अभिव्यक्ति देना चाहता है जिसका आम आदमी के जीवन से रिश्ता है। ऐसे ही सामान्य विषयों के निर्वाचन की प्रवृत्ति है, जैसे सुई, चप्पल, तकली, पहिया आदि। और अगली प्रवृत्ति है भोगवाद की प्रवृत्ति। प्रयोगवादी कवि भोगवाद में आनंद की अनुभूति करता है, शारीरिक सुख एवं विकृतियों की स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्त करता है और वह भोगवाद ही दुखवाद का प्रतीक है। अगली विशेषता है नवीनता के प्रति आग्रह। प्रयोगवादी रचनाकार की प्रत्येक पंक्ति में नवीनता प्रस्तुत करना चाहता है और वह जीवन के किसी पहलू, किसी पक्ष का दिग्दर्शन, किसी भी तथ्य का उद्घाटन करना चाहता है। कथ्य और शिल्प को नवीनता के साथ प्रस्तुत करना ही रचनाकार की रचन धर्मिता होती है। और अंतिम है नए जीवन मूल्य। प्रयोगवादी कवि परंपरा से हटकर कथ्य और भाषा को प्रस्तुत करता है और अतीत के सूक्ष्मों के प्रति आस्था का स्वर नहीं है। निराशा के अंधकार में डूबा मुद्रा राक्षस का कवि अतीत को भुला देने की बात कहता है। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू ले इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहे। नागार्जुन प्रदेश के अभाव में
रचना की सार्थकता को ही नहीं स्वीकार करता है, विरूपता को अश्लीलता की संज्ञा नहीं देता, अपितु इसे कविता का सौंदर्य चाहता है और खोखलेपन को कवयत्व कहता हुआ प्रदेश का चित्रण करता है। थैंक यू, धन्यवाद।